रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मेडिकल में जो आई रिलेटेड सबसे बड़ा एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि लेसिक सर्जरी कराएं या लेजर सर्जरी कराएं, कौन सी मान्य होगी कौन सी मान्य नहीं होगी। तो यहाँ पर जो भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में है मैं एक नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एक एक पॉइंट ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखो और ध्यान से मेरी बात सुनो। आपका मेडिकल होने वाला है इसलिए ध्यान से आप लोग सुनिएगा। देखो मैं ये आपको एक नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है इसकी तारीख आप लोग ज्यादा ध्यान से देखो। तारीख इसकी क्या है यहाँ पर आपको ध्यान से दिखाई दे रही होगी, ये रही तारीख 25/8/2022। ठीक है, न्यू दिल्ली 25/8/2022 को आया हुआ नोटिफिकेशन है, ज्यादा पुराना नहीं है, 4-5 महीने ही हुए हैं, ये मान सकते हो आप लोग, इसे 5 महीना लग रहा है। ठीक है, या 4-5 महीने जो भी आप मानना चाहो। देखो यहां पर साफ साफ सीधे सीधे लिखा हुआ है क्या मेडिकल है, ये किसके रिगार्डिंग है, आप ध्यान से पढ़ें। ये जो रिगार्डिंग है मेडिकल, सब्जेक्ट क्या है इसका, सब्जेक्ट है एग्जामिनेशन ऑफ मेडिकल फिटनेस ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन लेसिक सर्जरी। जी हाँ, सही सुना आपने, जो लेसिक सर्जरी कराए हैं या जो लेसिक सर्जरी कराना चाहते हैं उनके रिगार्डिंग ये एक नोटिफिकेशन आया था फॉर वेरियस पोस्ट। जो पोस्ट होती है वेरियस रेलवे में, उसके रिगार्डिंग था ये। ठीक है, तो यहां पर आगे आप पूरा का पूरा पढ़ो कैसे कैसे क्या हुआ इसमें। द मैटर ऑफ मेडिकल फिटनेस ऑफ कैंडिडेट्स हु अंडरवेंट लेसिक सर्जरी वाज डिलिबरेटेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन केस नंबर ये है एज पर जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन सिविल अपील नंबर ये है डेटेड 10/5/2022 तारीख है। ठीक है, एंड विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द फॉलोइंग विल बी द डिटर्मिनेंट्स फॉर मेडिकल फिटनेस ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन लेसिक सर्जरी। यहां पर मतलब तारीख दी हुई है और केस नंबर दिया हुआ है और सिविल अपील नंबर यहां पे दिया हुआ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की इस पे टिप्पणी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज पास कर दी लेसिक सर्जरी के लिए। लेकिन हर चीजें दायरे के अंदर होती हैं, नियम कानूनों के तहत होती हैं, सीमाएं होती हैं। तो यहां पर क्या क्या सीमा है यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के हिसाब से, तो हमें वो जानना है। तो देखो जो लेसिक सर्जरी वाले मेरे दोस्त हैं, कोई भी कैंडिडेट हो सकता है। यहां पर आप ध्यान से देखो डिस्क्रिप्शन, ये मेडिकल एग्जामिनेशन कैटेगरी A1 A2 A3, इसमें अगर आपने लेसिक कराया है तो आप अनफिट किए जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, लेसिक सर्जरी वालों को A1 A2 A3 में सीधे सीधे साफ साफ लिखा हुआ है कि अनफिट हैं आप। तो ये कंफ्यूजन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हो गया, ठीक। आगे लेके चलता हूं मैं आपको थोड़ा सा, मैं आपको बताता हूं यहां पर आगे जो B1 B2 की कैटेगरी है। आप ध्यान से देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा ऑलरेडी, यहां पर ध्यान से देखो B1 B2 की जो कैटेगरी है यहां पर लिखा हुआ है फिट, तो ये फिट है। लेकिन यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये इंग्लिश में लिखे हैं, मैं इनको हिंदी में सरल भाषा में आपको समझाता हूं। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया बीइंग मेट, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट के बारे में लिखा हुआ है, लेसिक के बारे में क्या क्या यहां पे चीजें ध्यान रखनी है। पहला है कि नो कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू लेसिक सर्जरी फॉलोइंग, कि ऐसे जो नीचे लिखे हुए हैं इनमें से कोई भी कॉम्प्लिकेशंस लेसिक सर्जरी के साथ आपकी आंखों में नहीं होना चाहिए। मतलब लेसिक सर्जरी कराने के बाद इनमें से कोई कॉम्प्लिकेशंस आपकी आंखों में नहीं होने चाहिए। जैसे कि लेसिक सर्जरी आर ऑब्जर्व्ड इन द कैंडिडेट, करा लिए कैंडिडेट ने लेसिक सर्जरी, तो लेसिक सर्जरी शुड बी एटलीस्ट ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन। देखो साफ साफ दोस्तों, यहां पे देखो ध्यान से आप, ये लिखा हुआ है 1 ईयर ड्यूरेशन, तो कम से कम 1 साल की ड्यूरेशन आपको हो चुकी हो लेसिक सर्जरी कराए। ठीक, and the same should be substantiated with a medical certificate issued by the specialist of institution where surgery was performed। तो जहां पर सर्जरी कराई है वहां का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्पेशलिस्ट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। समझ गए आप ये पॉइंट। 1 साल कम से कम ड्यूरेशन हो चुकी हो, इससे ज्यादा भी हो तो आपके लिए तो बेहतर ही है, लेकिन जिस संस्थान से आपने कराई है उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। नाउ अगला पॉइंट क्या है यहां पर, रेजिड्यूअल कॉर्नियल थिकनेस, जो कॉर्निया है आपकी उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए पोस्ट लेसिक सर्जरी, लेसिक सर्जरी के बाद उसकी जो होनी चाहिए शुड नॉट बी लेस देन
425 माइक्रोन से ज्यादा कॉर्नियल थिकनेस नहीं होनी चाहिए दोस्तों, लिखा हुआ है ना, इससे कम, सॉरी इससे कम, शुड नॉट बी लेस देन 425 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। इसमें 4th नंबर का पॉइंट क्या है, द विजुअल एक्विटी एज पर पैरा 5121A ऑफ IRMM वॉल्यूम 1 3rd एडिशन। विजुअल एक्टिविटी जो है इस पैरा के हिसाब से होनी चाहिए, विजुअल एक्टिविटी, ठीक है। फंडस शुड बी नॉर्मल, जो फंडस है आपका वो नॉर्मल होना चाहिए। एक फंडस टेस्ट होता है आंखों में, तो वो आपका नॉर्मल होना चाहिए। ठीक, छठा है नो एविडेंस ऑफ प्रोग्रेसिव आई डिजीज, आंखों में लेसिक सर्जरी के बाद कोई भी प्रोग्रेसिव आई डिजीज नहीं होना चाहिए, कोई भी बीमारी आंखों में उसके बाद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज आप क्लियरली समझ चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने बहुत कोशिश की है कि इस इंग्लिश भाषा में लिखे नोटिफिकेशन को बहुत सरल से सरल लैंग्वेज में मैं समझा सकूं। यहाँ पर जो जानकारी मैं आपको देता हूँ विभागीय अनुभव के आधार पर देता हूँ, एक्सपीरियंस विभाग का जो है उसके अकॉर्डिंग देता हूँ, तो कोई भी जानकारी बहुत ही कम चांस है कि मैं आपको रॉन्ग दूंगा, या तो दूंगा ही नहीं, या दूंगा तो थोड़ा सा जानने पहचानने के बाद दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। ठीक, आगे इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, तो B1 B2 में आप फिट किए जाएंगे, फिर इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि C1 C2 में भी आपको फिट कर दिया जाएगा। ठीक, तो C1 C2 में ऐसा कोई बीमारी के बारे में नहीं लिखा हुआ। अगर आपकी आंखों में कोई प्रोग्रेसिव डिजीज भी पाया गया लेसिक के बाद, देन आपको C मेडिकल में फिट किया जाएगा, यानी कि C1 कैटेगरी। C2 की तो आप जानते हैं कोई पोस्ट ही नहीं है इस बार, तो थोड़ा सा इस बारे में भी आप ध्यान रखें। ऊपर वाले अगर ये जो इश्यू है आपको B1 B2 वाले लेसिक सर्जरी के बाद B1 B2 में जो ये इश्यू लिखे हुए हैं सर्जरी के बाद, इनमें से कोई इश्यू आपकी आंखों में है तो B1 B2 में आप अनफिट हो जाओगे, फिर आप C1 C2 के लिए मान्य हो जाओगे। ठीक है, आगे मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों, आगे भी इसमें थोड़ी बहुत चीजें अच्छी अच्छी आपके लिए लिखी हुई हैं, तो इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा आप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मैं ये PDF प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप वहां पे जाके ज्वाइन करेंगे, डिमांड करेंगे तो ही आपको मिल पाएगी, वैसे तो आपको दोस्तों नहीं मिल पाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको ज्वाइन करोगे तो ही वहां पर एक माध्यम बनेगा आपको ये नोटिफिकेशन लेने का। आगे देखो दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है, इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ें आप लोग। मैं समझाता हूँ एक एक चीज को मैं आपको समझाता हूँ बहुत ध्यान से। क्या लिखा हुआ है, एडवांस करेक्शन स्लिप टू पैरा ये, और यहाँ पे देखो आप ये पॉइंट नंबर A पढ़ो, ऑल सर्जरीज एक्सेप्ट लेसिक, मतलब दो अन्य सर्जरी हैं लेसिक को छोड़कर, परफॉर्म टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर। अगर लेसिक के अलावा आपने दूसरी सर्जरीज आंखों में कराई हुई हैं या करा के आप जाते हैं, तो इस केस में कैंडिडेट्स अनफिट इन कैटेगरीज A एंड B, देन A एंड B में अनफिट हैं आप, मतलब A1 A2 A3 B1 B2 में आप डायरेक्टली यहां पर सीधे सीधे शब्दों में लिखा हुआ है कि आप A एंड B में अनफिट हैं। कैंडिडेट्स की बात हो रही है। अगर कोई एम्प्लॉय है रेलवे का ऑलरेडी, अनफिट इन कैटेगरीज A एंड B, एम्प्लॉय भी और कैंडिडेट भी A एंड B कैटेगरी में अनफिट किए जाएंगे। इसका मतलब आपके पास जो ऑप्शन अब यहाँ पे बचता है इनके बाद, वो C का बचता है। तो लेसिक के अलावा अगर आपने आंखों में दूसरी सर्जरी कराई है तो आप दूसरी सर्जरी करा के C में ही फिट किए जाएंगे, ओनली C। ठीक है, आगे इसमें कुछ ज्यादा लिखा हुआ नहीं है, वही इसने बता दिया कि लेसिक सर्जरी परफॉर्म हुई है आपकी आंखों में, तो ये सब चीज जो अभी मैंने आपको बताई है ये दोस्तों वही है। ये यहाँ पर तारीख वगैरह सब लिखी हुई है, सिग्नेचर वगैरह लिखे हुए हैं 5/8/22, और ये के श्रीधर के जो सिग्नेचर हैं ये सब चीजें आपके सामने लिखी हुई है। तो ये दोस्तों नोटिफिकेशन था एक। आई थिंक ये सभी चीजें जो आपको किसी को सर्जरी की दिक्कत है, जैसे कैटरैक्ट वगैरह की प्रॉब्लम है, तो लेसिक के अलावा कैटरैक्ट वगैरह के जो कराएंगे सर्जरी, तो आपको केवल और केवल C में ही फिट किया जाएगा। एज आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप रेलवे एस्पायरेंट हैं और इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आई हुई सारी वीडियोस को आप शेयर किया करो और इन्हें लाइक किया करो। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अब लगभग 80 वीडियो मैंने रेलवे के ऊपर बना दी हैं। हो सकता है कोई और भी आपके डाउट हो तो आप एक बार प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक करें। इस वीडियो के नीचे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पे अपने हिसाब से वीडियो चेक करें, आप देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।